आचार्य वादिराज स्वामी एक ही भाव स्तोत्र जी की 6वीं गाथा लिखते हुए कहते हैं, जन्माटव्याम कथमभिमया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते व्येयं तव नये कथा स्फारपीयूषवापी तस्यां मध्ये हिमकर हिम विवशीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापा। आचार्य कहते हैं, हे भगवान, संसार रूपी अटवी में चिरकाल तक घूमने के बाद मुझे आपकी यह नए रूपी कथा रूपी अमृत से भरी बावड़ी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। अत्यंत शीतल उस बावड़ी के मध्य निमग्न होने के बाद भी मुझे दुख रूपी दावा नल के दुख रूपी दावा नल के संताप क्यों नहीं छोड़ते? प्रश्नात्मक स्तुति है। भगवान से पूछा जा रहा है कि हे भगवान, यह बात तो सत्य है कि मैं इस संसार में अनादि काल से घूम रहा हूं और अनादि काल से घूमते हुए बड़ी मुश्किल से मुझे आपकी धर्म कथा सुनने का अवसर मिला और इस धर्म कथा रूपी बावड़ी में निमग्न होने के बाद भी ये दुखरूपी दावानल कहां से आ जाते हैं? प्रश्न है कि आपके साथ रहो, आपके पास रहो, आपकी कथा का श्रवण करो, आपके सत्संग में रहो, आपके रंग में रंगे रहो और फिर भी बीच में यदि कोई दुख आ रहा है तो मुझे समझ नहीं आता कि ये दुख कहां से आया। मेरी शंका का समाधान करे। आचार्य वादिराज स्वामी भगवान से कह रहे हैं, समाधान सिर्फ इतना है कि कर्म किसी को छोड़ते नहीं। भगवान कहते हैं, जब कर्मों ने मुझे नहीं छोड़ा तो तुझे क्या छोड़ेगा? मैं स्वयं कर्मों की गिरफ्त में आ गया तो तू आया है, कौन सी नई बात हो गई? इसलिए कर्म को काटने का जो तू प्रयास कर रहा है, धर्म कथा सुनकर के, नयों को, तत्वों को जान करके, धर्माराधना करते हुए, प्रभु की भक्ति, गुरु की सेवा, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए जो तू कर्मों को काटने की व्यवस्था जुटा रहा है और कर्म काट रहा है, पाप कर्म की जो निजरा कर रहा है, बस यही तुझे दुख रूपी बड़वा नल से बचाने वाले हैं और कोई दूसरा तरीका दिखता नहीं है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में अनवरत रूप से भगवान की भक्ति करते रहना, भगवान से ये की प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझे भव भव में तेरी भक्ति मिलती रहे, क्योंकि जब तक ये संसार का भ्रमण चल रहा है तब तक दुख तो रहेंगे, लेकिन तेरी भक्ति यदि रहेगी तो मेरे भीतर दुख को सहने की ताकत रहेगी, क्योंकि भक्ति जो है वह शक्ति देती है। भक्ति जो है वह शक्ति,
किस चीज की शक्ति देती है? दुखों को सहने की ताकत। आप आचार्य मानतुंग स्वामी को भगवान की भक्ति में लीन है। महाराज ने बंधनों में बांध करके कारागृह में डाल दिया है। इतना कष्ट है, लेकिन भक्ति की ऐसी शक्ति है कि कष्ट भी कष्ट नहीं लग रहा है। आचार्य वादिराज स्वामी भगवान की भक्ति में ऐसे लीन और तल्लीन है कि कुष्ठ रोग का कष्ट भी उन्हें कष्ट नहीं लग रहा है। हमने शास्त्रों में सैकड़ों उदाहरण भगमुनि राजों के ऊपर होने वाले उपसर्गों के सुने। श्यालिनी सुकमाल मुनिराज के पैरों का भक्षण कर रही है अपने बच्चों के साथ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन व्यतीत हो गए, पैर खाए जा रही है, शरीर बिल्कुल खाए जा रही है, लेकिन धन्य वे सुकमाल मुनिराज भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हैं कि उस शक्ति के बल से उन्हें कष्ट हो रहा है इसका भी बोध नहीं है। गजकुमार मुनिराज के माथे पर सिगड़ी जला दी गई, आग जला दी गई, सिर खोलने लगा, खून खोलने लगा, लेकिन धन्य वे मुनिराज भगवान की भक्ति की शक्ति से ऐसे संपन्न है कि उन्हें सिर में आग जल रही है इसका भी एहसास नहीं हुआ। साथियों, भगवान की भक्ति में ऐसी शक्ति है कि वह हमें संसार के कठिन से कठिन, बड़े से बड़े दुखों को सहने की ताकत प्रदान कर देती है। इसलिए हमेशा भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा करके रखो। भगवान के चरणों में चित्त रहेगा तो शरीर में और संसार में क्या हो रहा है इसका भान भी नहीं होने वाला है। इसीलिए यहां पर जब आचार्य वादिराज स्वामी पूछते हैं कि आपकी शरण पाने के बाद, ये बात तो पक्की है कि हम सभी लोग अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं, पक्की है ना? हमारा और छोड़ते हैं नहीं कि भाई अभी 25-50 साल 1-2 जन्म हुए तब से संसार में भटक रहे, नहीं नहीं। काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्री तनधार। अनंत काल तो हमने निगोद में ही व्यतीत कर दिया। फिर वहां से निकल करके निकसी भूमि जल था पावक भयो पवन प्रतियोग वनस्पति थयो। वहां से निकल करके हमने एकेंद्री की इस पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति की पर्याय को धारण किया। फिर दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही तृष्टणी। फिर हमने दुर्लभतम उसे तृष्पर्याय को धारण किया, अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सैनी सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच बने। नरक में नारकी बने, मनुष्यों में मनुष्य बने, देवों में देव बने। ये चतुर्गति संसार में अनादि काल से भ्रमण चल रहा है और हर पर्याय में दुख के अलावा हमें कुछ मिला नहीं। दुख के अलावा कुछ, सुख तो सिर्फ उतनी देर है जितनी देर हम देव सास गुरु के साथ है, इतनी देर हम देव सास गुरु के साथ, बाकी दुख ही दुख है। इसलिए तो संत कबीर ने लिखा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीर आरोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ ना होए। भगवान ने बुलावा भेज दिया है, अब जाने का वक्त आ गया है, लेकिन कबीर रोने लगा, आंखें भर आई, अश्रुओं की धार बहने लगी। भक्तों ने कहा कि आप और आपकी आंख में आंसू शोभा नहीं देते हैं, आप रो क्यों रहे हैं? मौत को देख करके, मृत्यु को देख करके मरने का भय सता रहा है? बोले नहीं, मैं मरने से नहीं डर रहा हूं। फिर डर किस बात का है? बोले मुझे मरने का डर नहीं है, मुझे सत्संग के छूटने का डर है। वो सत्संग छूट जाएगा तो फिर मुझे जो सुख यहां पर मैं वो प्राप्त कर रहा हूं वह सुख मुझे वैकुंठ में भी मिलने वाला।
तो जितने देर हम भगवान के साथ हैं मंदिर में उतने देर सुखी है, जितने देर हम गुरुओं के साथ हैं उतने देर सुखी है, जितने देर स्वाध्याय कर रहे हैं तत्व चर्चा कर रहे हैं उतने देर सुखी है। उसके बाद तो थारे मारे होना है, उसके बाद तो वही होना। मंदिर के बाहर निकलने की देरी है, लोग तो इंतजार कर रहे, तू बाहर तो आ। और बाहर आते ही वह राग द्वेष चालू हो जाता है, वह परिणति प्रारंभ हो जाती है और हम उसी संसार में फिर रुलने लगते हैं। जब तक तत्व चर्चा चल रही है, प्रवचन चल रही है, तब तक आप एकदम शांति से सुन रहे हो। कोई बीच में बोलना प्रारंभ कर दे तो कहते चुप हो जा, सुनने दे, डिस्टर्ब मत करो। बारे कितने ध्यान से सुन रहे हैं, बस यही सुख का समय है। बाकी मेरे प्रवचन पूरे होने की देरी है, उसके बाद तो तुम्हारी पंचायत चालू, तुम्हारा पुराण खुल जाएगा और फिर उसमें वही बांचा जाएगा जो तुम्हारे द्वारा लिखा गया है। बोलो। इसीलिए जब तक हम हैं, गंगा के बाहर रहने से भीतर रहने का सुख नहीं मिलता। और भीतर यदि आप हैं तो जो सुख है, जो सुकून है वो अलग ही है। गर्मी के दिनों में, खास करके गर्मी के दिनों, नदी में नहाने का आनंद अलग होता है। सर्दी के दिन में तो घर में भी नहाने की इच्छा नहीं होती, तो नदी की बात तो दूर की है। लेकिन गर्मी के दिनों में अब देखना, अभी वाटर पार्कों में हजारों की भीड़ दिखाई दे रही है। जितने भी ये पर्यटन स्थल है, घूमने के स्थान है, विशेष करके जहां पर पानी है, जहां पर बर्फ है, वहां पर पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति संताप से संतापित है, तो वह बर्फीले स्थान पर, पानी वाले स्थान पर जाकर के थोड़ा तर हो जाना चाहता है। तो जो सत्संग है ना, यहां पर आने के बाद तबीयत खुश हो जाती है, हम एकदम तर हो जाते हैं, घंटे भर बैठते हैं, लगता है कि आनंद हो गया। साथियों, ये सदा सदा प्राप्त नहीं होता है, और सदा सदा प्राप्त हो जाए तो मजा भी ना आए। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिलता है तो आनंद आता है, और लगातार मिलने लग जाए तो घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध है, घर का जोगी, फिर उसकी कोई वक़्त नहीं रह जाती। इसलिए थोड़े थोड़े समय के लिए जो मिलता है, दिन भर तुम्हारे सामने भोजन की थाली रखी रहे तो खाने की इच्छा होगी क्या? भूख होगी लेकिन इच्छा नहीं होगी। भूख होगी लेकिन इच्छा नहीं होगी। जितना कम थाली में होता है, खाने की इच्छा उतनी ज्यादा होती है। थाली में जितना ज्यादा होता है, इच्छा उतनी कम होती है। आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करके बैठे हो। बहुत सारी चीजें होती तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, भूखी में मर जाते हैं, देख करके ही मर जाते हैं। और कम होता है तो खाने की इच्छा ज्यादा होती है। प्राणी जगत में एक पशु का नाम है गधा। क्या नाम? उस गधे का एक नाम है बैसाखी नंदन। गर्मी के दिन आ चुके, लेकिन अभी जो बैसाख का महीना आएगा, सारी घास सूख जाएगी, कहीं हरियाली दिखाई नहीं देगी। अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत हरियाली दिखती है चैत में, लेकिन बैसाख में पूरा सूख जाता है। और बैसाख में जब घास सूख जाती है, खाने को कुछ नहीं होता, तो गधा मोटा होता है। जग झूठा इकलौता प्राणी है जो गर्मी में मोटा होता है, उसका नाम गधा है, जिसे बैसाखी नंदन कहते हैं। अब गधे के मोटे होने का रीजन तो देखो, कारण तो देखो कि आखिर वो मोटा क्यों हो रहा है। वो यह सोच करके मोटा होता है कि मैंने सारी घास खा ली।
मैंने सारी घास खाली और सोच करके मोटा होता है। बारिश के दिन आते हैं, चारों तरफ घास ही घास होती है, गधा उदबला हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी सारी घास मैं अकेला कैसे खाऊंगा। आप इसे मजाक मत समझिएगा, ये मजाक वाली बात नहीं कि हम बोलने वालों ने बना दी, सच्चाई लिए हुए है। इसी कारण से उस प्राणी का नाम गधा पड़ा है। हकीकत में वैसाखी नंदन था, लगता गधा ही है। अक्कल नाम की चीज नहीं, अक्कल होती तो फिर गधा काय को होता क्या। तो भोजन की थाली में कम चीजें होती है तो भूख ज्यादा होती है, और ज्यादा चीजें होती है तो भूख मर जाती है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं कि अनादि काल से संसार में परिभ्रमण हमारा जो चल रहा है, हम अनादि काल से संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से यह सत्संग मिला है। लेकिन मुश्किल से मिला है, लगातार मिल जाए तो मन उससे भी ऊब जाता है। ज्यादा मीठा रोज मिलने लग जाए तो मन उससे भर जाता है। मन पसंद की चीजें रोज मिलने लग जाए तो उससे मन हट जाता है। कभी कभी मिलता है इसलिए उसकी वैल्यू बनी रहती है। तो ये सत्संग जो मिला है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन जितनी देर और जितने दिन के लिए मिला है, जो इस सत्संग का लाभ लेते हैं वे निश्चित तौर पर आनंद से भर जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं, अनादि काल से मैं इस संसार में भ्रमण कर रहा था और बड़ी मुश्किल से मुझे आपकी यह कथा रूपी बावड़ी प्राप्त हुई। कथा रूपी नए कथा, नए रूपी कथा रूपी बावड़ी प्राप्त हुई। मुझे तत्व का उपदेश सुनने के लिए मिल रहा है, मुझे आपकी कथा सुनने के लिए मिल रहा है। बड़ा खुश हूं मैं, बड़ी मुश्किल से यह प्राप्त हुई। और वह बावड़ी का जो जल है इतना शीतल है, इतना शीतल है कि उतना शीतल ना चंद्रमा है ना कोई बर्फ है। इतना शीतल जल उसका है। बोले फिर भी दुख रूपी दावानल मुझे सहने पड़ रहे हैं। याद रखना, समुंदर के भीतर से वह बड़वा नल पैदा होता है। आग लग जाती है। क्या लग जाती है? जहां पानी ही पानी है वहां पर आग कहां से आती? परंतु ये प्रकृति है, पानी के भीतर से भी बड़वा नल फूट पड़ता है और समुंदर का पानी भी उसे बुझा। साथी, ऐसे ही संसार में भ्रमण करते हुए हमने इतने इतने कर्मों का बंद किया है, इतने कर्मों का आश्रय किया है कि ना जाने कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए, प्रकट हो जाए और हमें भगवान की भक्ति करते हुए, गुरुओं का सत्संग करते हुए भी उस दुख को सहना पड़े। वह कर्म ही है जो उदय में आ जाता है और हमें कष्ट देता है। भगवान वृषभदेव को 6 महीने तक आहार के लिए घूमना पड़ा। कितने महीने? जिनकी भक्ति में, सेवा में, स्वयं स्वधर्म में इंद्र अपने देव परिवार के साथ तैनात रहता था। कर्म का उदय आया तो उस समय स्वधर्म इंद्र को भी कोई दूसरा काम आ गया, वो वहां चला गया। जब तक कर्म का उदय रहा तब तक स्वधर्म इंद्र ने भी भगवान की खबर नहीं ली, याद ही नहीं है। विचार करने जैसा है। कर्म का उदय आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अपने भी साथ आप तो देखो, आज मेरे बुरे दिन आए हैं, आज मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे भाई ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। बेटा, एक कर्म का उदय है
भगवान का साथ जब सौधर्मिंद छोड़ करके यहाँ वहाँ लग सकता है तो हम किस खेत की मूली है। हमारे कर्म का उदय आएगा तो फल तो भोगना पड़ेगा। भगवान श्री राम, नारायण श्री कृष्ण, विचार करो, भगवान को भी 14 साल जंगल में बिताने पड़ रहे हैं। सीता के हरण हो जाने पर सीते 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 उसे खोजना पड़ रहा है, तलाश करना पड़ रहा है, कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों? ये कर्म का उदय है, भगवान के जीवन में भी आता है। इसलिए कर्म एक ऐसी अदालत है जहां पर कर्म ने यदि सजा सुना दी तो भगवान को भी भोगना पड़ेगा, वो भगवान को भी माफ नहीं किया जा सकता। नारायण श्री कृष्ण। शुरुआत ही जेल से हुई। कहां से हुई? जेल से हुई। और अंत जंगल में हुआ। अंत जंगल में। मथुरा छोड़कर के भागना पड़ा, रणछोड़ दास कहलाए। क्या कमी थी उनके पास? लेकिन समय सबको सबक सिखाता है, ये उनका जीवन हमें बताता है। जब कर्म ने, समय ने उन्हें नहीं छोड़ा तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी गिरफ्त में सभी आते हैं और सभी आएंगे। तो समय सबक सिखाता है, सबको सिखाता है, सबको पनिशमेंट मिलता ही मिलता है। वो भेदभाव नहीं करता। पहले के राजा महाराजा बड़े न्यायप्रिय होते थे। यदि बेटा गलती करता था तो बेटे को भी फांसी की सजा दे देते। बेटा गलती करता था तो उसे मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र तालाब में फिकवा देते। इतने न्यायप्रिय होते। इकलौता बेटा हो तो भी ऐसी सजा दे देते। आज की तारीख में ऐसे राजा महाराजा, ऐसे नेता नहीं मिलते हैं, ऐसे मंत्री नहीं मिलते हैं। यदि बच्चा गुनहगार भी है और यदि संकट में है तो देश की अस्मिता को दांव पर लगा करके अपने बेटे को छुड़ा लाएंगे, लेकिन उसे मरने नहीं देंगे। ये आज का समय है। लेकिन पहले धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। राजा धर्मनिष्ठ होता था और प्रजा का न्याय करता था। तो इसलिए कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, सबको फल मिलेगा। भगवान वृषभदेव को 6 महीने तक आहार के लिए घूमना पड़ा। पार्श्वनाथ भगवान को कमठ के उपसर्ग सहन करने पड़े। महावीर भगवान को स्थान और रुद्र का उपसर्ग सहना पड़ा। ये तो मैं भगवान की बात कर रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 साल जंगलों में दर दर भटकना पड़ा। नारायण श्री कृष्ण को जेल में जन्म लेकर के जंगल में मरना पड़ा। जीसस को सूली पर लटकना पड़ा। विचार करने जैसा है। ये सब कर्म के फल है जो भोगने ही। आज यदि हमारा अच्छा समय है तो इस समय अच्छे कर्म का उदय चल रहा है। कल यदि बुरे दिन आ जाएं तो समझना हमारी अशुभ कर्मों का उदय आ गया है। इस कारण से जमी जमाई सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई और आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, अच्छे कर्म करिए, उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। समय लग सकता है लेकिन मिलेगा तो अच्छा फल ही मिलेगा। क्योंकि आम के पेड़ पर आम लगते हैं, बादाम के पेड़ पर बादाम लगते हैं, नीम के पेड़ में निवोली लगती है, आंवले के पेड़ में आंवले लगते हैं, करेले की बेल में करेले लगते हैं,
हैं, जैसा जो पेड़ है वैसा ही फल आएगा। और पेड़ बीज के कारण से उत्पन्न हुआ है, जैसा बीज बोया गया वैसा पेड़ खड़ा हो गया। हमारे अपने किए कर्म का ही परिणाम है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं। हमने ही नीम के पेड़ बोए हैं इसलिए कड़वे फल मिल रहे। आम के पेड़ लगा देते तो आज रसीले रत्नागिरी के आम आपको मिल रहे होते, हाफूस आपको मिल रहे होते, लेकिन तुमने ही निमोली बोई और उसका परिणाम पा। तो कोई अच्छा बुरा नहीं करता है, हमारे कर्म ही हमारा अच्छा और हमारा बुरा करते हैं। तो आचार्य वादिराज स्वामी पूछते हैं कि बड़ी मुश्किल से मुझे नए रूपी कथा रूपी गंगा बावड़ी में निमग्न होने का अवसर मिला, फिर भी बीच बीच में ये दुख रूपी दावानल मुझे परेशान करते हैं, जिन्हें मुझे सहना पड़ता है। आखिर क्यों? तो भगवान कहते कर्म की वजह से, तूने वैसे कर्म किए थे उसका फल भोग। साथियों, कोई रास्ते चलते किसी को जबरदस्ती दुख नहीं देता है। यदि किसी व्यक्ति ने एकदम से दुख देना प्रारंभ किया है तो हो सकता है पिछले जन्म में तुमने उसे दुख दिया होगा, इस कारण से वह आज तुम्हें दुख दे रहा है। टिट फॉर टैट का सिद्धांत चलता है। जैसे को हमने दिया था तो हमें मिला, हम नहीं देते तो हमें मिलता नहीं। तो जो कुछ हम दे रहे हैं वही हम पा रहे हैं। हाँ, अभी आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा इको आ रहा है सामने। ये संसार एक इको पॉइंट है। हम जो बोलते हैं वही रिपीट होता है, वही रिपीट होता है। जोर से चिल्ला करके देखिए, उन इको पॉइंट में खड़े होकर के कहिए तू होशियार है। आवाज आ रही है तो होशियार है। अब आवाज तू गधा है, आवाज आएगी। जो तुम बोलोगे वही तुम्हें कहा जाएगा। समझने की जरूरत है कि इको पॉइंट्स हमें समझा रहे हैं, प्रतिध्वनियां हमें बता रही है कि तुम जो कहोगे सामने वाला वही कहेगा। साथियों, क्रिकेट के खेल में फास्ट बॉलर ज्यादा पिटता है वनस्पत स्पिनर की। वजह यह होती है, फास्ट बॉलर की जो रनिंग होती है वो बड़ी लंबी होती है। वो 20, 25, 30 मीटर दौड़ करके आता है और दौड़ करके जोर से आता और उसी रफ्तार से वो बॉल छोड़ता है। पता लगता है कि 130 किलोमीटर, 132 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 153 किलोमीटर, 157 किलोमीटर शोएब अख्तर जैसे लोग इस रफ्तार से बॉल कर रहे हैं। अब देखना, यदि बैट पहले उठ गया और बॉल आई तो वहीं पर बोल्ड, और यदि बॉल बैट पर टकराई तो सीधे छक्का। जितनी रफ्तार से बॉल आ रही है, टच करने की देरी है, उतने जल्दी चौके छक्के जाएंगे। गोली की रफ्तार से आने वाली बॉल गोली की रफ्तार से लौट जाती है। बस हमारे साथ भी ऐसा ही है। कर्म की यही एक फिलॉसफी है, हम जैसा देते हैं वैसा ही हमें मिलता है, जैसा देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। साथियों,
जब यह सिद्धांत है कि जो देंगे वही मिलेगा, तो अपने इस दिमाग में फिट कर लो कि मैं जो दूंगा वही मिलेगा, यह पक्का है। तो ठीक है, आज से मैं नियम करता हूं, जो मुझे चाहिए मैं वही दूंगा। जो मुझे चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मैं सबको सुख दूंगा। मुझे शांति चाहिए, मैं सबको शांति दूंगा। मुझे आनंद चाहिए, मैं सबको आनंद दूंगा। आप ट्राई करके देखिए, जितने लोगों को खुशियां आप देंगे, उतने लोग कन्फर्म है आपको खुशियां देंगे। पहले के समय में पूरा गांव त्योहार मनाता था, आज भी मनाता है, लेकिन पहले के आदान प्रदान ज्यादा होते थे। मेरे घर में मिठाई बनती थी, मिठाई बनने के बाद वो मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटी जाती थी। बढ़िया प्लेटों में, थालियों में रखकर, कपड़े से ढक कर के, जा बेटा दादी की यहाँ दे आ, जा बेटा अज्जी की यहाँ दे आ, जा बेटा उनकी यहाँ दे आ। तो अपना काम ही ये था, त्योहार आए, मिठाइयाँ बने और घर घर जा करके बांटा। अब इसका फायदा क्या होता था? इसका फायदा ये होता था कि हमारे घर में जो मिठाई बनी है वो हम पूरे मोहल्ले में बांटते थे। हमने बांटा है, इसलिए शाम को हम भी तैयार रहते थे कि सब घर घर से हमारे घर भी आएगी। और वही होता था, हम बांटते नहीं थे तो हमारे घर में जो 4 प्रकार की मिठाइयाँ बनी थी उसी को खाना पड़ता था। लेकिन बांट देते थे तो हमारे घर में 10-12 प्रकार की मिठाइयाँ हो जाती थी और सब आनंद लेते थे। ये तरीका था। ये उत्सव ऐसे मनते थे, बड़े आनंद आते थे। हर त्योहार में, दिवाली आए, दशहरा आए, होली आए, राखी आए, ये सिस्टम बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो कहाँ है ऐसा सिस्टम, घर में मिठाई नहीं बनती। मिठाई की बात आती है तो बाहर से ले आओ। इतनी होटलें खुल गई, इतने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, वहां से हम ले आते हैं। जब हम खुद खरीद के लाए हैं तो क्या बांटेंगे? खरीद के लाने वाला बांटने की हिम्मत नहीं रखता। देखो, एक सब्जी रिलायंस के फ्रेश में बिकती है और एक सब्जी हाट ठेले में बिकती है। रिलायंस वाला खेतों से खरीद के लाता है, इसलिए सब्जियां ऐसे बेचता है जैसे सोना चांदी बेच रहा हो। कांटा बिल्कुल ऐसा रहे मिला हुआ, 1 kg तो 1 kg, उसमें ग्राम छिटाक भर भी ज्यादा नहीं होने वाला। और खेत से खुद बाजार में लेकर के जो किसान सब्जी बेचने आता है, ऐसा पकड़ता तो कांटा ऐसा रहता है। कैसा रहता है? ऐसा, किलो में 200 ग्राम ज्यादा ले जा। इसके अलावा खड़े खड़े तुम 10, 20, 25, 50 मटर खा लो, कोई मना नहीं करता। हमारी आदत है, यहाँ तुलवाते रहते, यहाँ मटर खाते रहते। बोलो ना हाँ। ये सब होने के पश्चात 4-6 मिर्ची आपने उठा ली, डाल ली अपने हाथ से, तो मना नहीं कर रहा, ले लो बहन जी, कोई तकलीफ नहीं। तो जब हो गया थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा मिर्ची, वो मसाले के रूप में तुम्हें यूं ही दे देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने खेत से लाया है। कहां से लाया है? कहां से लाया? तो उसे टेंशन नहीं रहता। लेकिन रिलायंस वाला ये दुकान कहां से लाए हैं? खेतों से लेकर के आए। तो उन्हें लगा इतना रुपया लगाए, हमारे पास इतना बड़ा शोरूम है, इस शोरूम का जो किराया है वही 10 लाख रुपए महीने का है, यहाँ का जो लाइट है, यहाँ का मेंटेनेंस है, यहाँ का जो फ्रीजर है उसमें सब्जियां सुरक्षित रखी गई हैं, इनका कितना खर्चा है, तो वो बराबर सब्जियां देगा। तो ऐसा दे रहा है जैसे सोना बेच रहा हो। क्या साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, जब घर घर में खुद के यहाँ पर मिठाई बनती थी, माँ ने बनाया, दिया बेटा, सब बांटा जा करके। लेकिन जब तुम बाजार से लेकर के आए हो तो तुम खुद 1 किलो मिठाई 400-600 रुपए की लेकर के आए हो। तुम्हें वो 400-600 रुपए दिखाई दे रहे हैं, कितने लगे हैं?
अब तुम्हारी माँ कहे कि बेटा थोड़ा थोड़ा प्लेट में रख करके सब जगह बांट आओ, पागल हो गई? 600 रुपए लगे, कितना महंगा समय, नहीं बांट सकते, आपकी हिम्मत नहीं हो सकती। घर में बने तो ही संभव है। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप सभी लोग सुधी और समझदार हैं। हम जो कुछ भी भोग रहे हैं अपने किए का फल भोग रहे हैं, और जो भी भोगेंगे अपने किए का फल भोगेंगे। तो अच्छा दो, अच्छा मिलेगा। मिठाई दो, मिठाई मिलेगी। नहीं दोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अंगूठा दिखाने वालों को अंगूठा दिखाया जाता है, और थाली पहुंचाए जाने वाले को थाली पहुंचाई जाती है। इस सिद्धांत को समझ करके अच्छा देना प्रारंभ करें। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महाराज।